हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। मैं आपका दोस्त एएलपी 2018 में सेलेक्ट हुआ था और आज आपके साथ में वो पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं जो कि आपकी सभी डाउट्स क्लियर कर देगा। मेडिकल से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, सिलेक्शन से रिलेटेड, एएलपी अगर आप बनना चाहते हो तो आपकी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आपको बस स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो देखना है और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना है। पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपके रेलवे के सिलेक्शन तक के सफर में मैं आपके साथ हूं। आपको कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको हमेशा आपके साथ ही खड़ा मिलूंगा। सबसे पहले बता दूं कि एएलपी 2025 की नोटिफिकेशन के लिए आप फॉर्म भर पाओगे 10 अप्रैल से। 9,900 पद हैं और काफी अच्छी वैकेंसी है। आपको केवल एक सीट के लिए तैयारी करनी है और करनी कैसे हो मैं आपको बताने वाला हूं। आपको मैं बताऊं कि इन सभी वैकेंसीज के लिए जिन बच्चों ने आईटीआई 10th के साथ में मिनिमम क्वालिफिकेशन आईटीआई किया हुआ है और इन स्ट्रीम से किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। आपने आईटीआई नहीं किया है, आपने अप्रेंटिस किया हुआ है 10th के साथ में, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। डिप्लोमा किया हुआ है 10th के साथ में तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बीटेक एमटेक वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब आपके पास में टेक्निकल डिग्री कम से कम होनी चाहिए। अब बात कर लूं एज की, तो एज यूआर के लिए 18 से 30 साल वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं 5 साल का रिलैक्सेशन एससी और एसटी कैंडिडेट्स को है। ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और भी रिलैक्सेशन टेबल है, वो पूरा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसमें देख लीजिए। जो भी रेलवे सर्वेंट्स हैं सी क्लास वाले, उनको भी यूआर, एससी एसटी और ओबीसी और एक्स सर्विसमैन कोटा और विडो जो लेडीज हैं उनको भी बहुत सारे एज रिलैक्सेशन का ये टेबल है। इसके अंदर आप देख के अपने फॉर्म को भरिएगा। अब मैं बात कर लूं कि आपको फॉर्म को भरना के बाद तैयारी करनी है या पहले करनी है। देखिए, 2024 में भी बच्चों ने गलती की और जो बच्चे 2024 वाले हैं मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं, 25 में सिलेक्शन ले लेना है, नहीं तो फिर अपनी प्राइवेट जॉब पे जट जाना। 24 में आप नहीं ले पाए, आपने एक साल खराब किया। 25 में भी अगर आप इंतजार करोगे और नए बच्चे सिलेक्शन ले जाएंगे, आप रह जाओगे, तो फिर पॉसिबल नहीं है दोस्तों। 2 साल की तैयारी बहुत होती है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ते हो तो आपके पास में 6 महीने हैं, तो भी आप एग्जाम क्लियर कर दोगे। जो नए बच्चे पहली बार देख रहे हैं वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, 6 महीने आपके पास में हैं ही हैं और आप उसमें तैयारी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं बता दूं। मैंने जो तैयारी की थी उसके लिए कुछ मात्र किताबें लेनी है आपको। इस सेट को खरीदने के बाद आपको किसी भी किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पड़ी थी। किरण पब्लिकेशन की 10,000 प्लस की किताब, आपके लिए संपूर्ण ज्ञान इसके अंदर है। आप कोई भी एग्जाम रेलवे का दे लेना, एनटीपीसी देना, ग्रुप डी देना, एएलपी का देना, टेक्नीशियन के देना, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चनों की भरमार है। 10,000 क्वेश्चन है। वहीं इसी तरह रीजनिंग 8700 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। हाँ, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह लगेंगे, उसकी भी जरूरत आपको पड़ सकती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 2025 में 2024 में किस किस तरह से क्वेश्चन आए थे। उसी लेवल की मैं तैयारी करूंगा, तो उनको भी आप लेके रखिएगा। जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के लिए ये काफी सफिशिएंट किताबें हैं। इनसे आप तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन श्योर होगा। मैं मात्र किताबें लेने से सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको इन किताबों को चाट कर आगे निकलना है और मॉक टेस्ट वगैरह लेके एग्जाम की तैयारी करनी है, अपनी एनालिसिस करनी है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। सबसे पहले जहां बच्चे मार खा जाते हैं नेगेटिव मार्किंग में, तुक्के ज्यादा लगाते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है हर क्वेश्चन के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग, मतलब 0.33 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। इन बच्चों का रिजल्ट नोटिफिकेशन के आने के बाद और फॉर्म के लास्ट डेट भरने के बाद भी वेटिंग में रह जाता है आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक का रिजल्ट, तो उनको एलिजिबल नहीं मानती है रेलवे। केवल एक आरआरबी के लिए आप फॉर्म भर पाओगे। जो 2015-16 में होता था कि आप हर आरआरबी में फॉर्म भर सकते हो, नहीं। तो आरआरबी का सिलेक्शन आपको सही करना है। मैं बता दूंगा कैसे करना है। 2024 में भी हमारा बताया हुआ सिलेक्शन सही कट ऑफ गई थी। अब पैटर्न क्या है, सीबीटी 1 होगा। सीबीटी 1 में जो किताबें लगने वाली हैं वही सीबीटी 2 में लगने वाली हैं। कोई अलग से किताबें लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ट्रेड का टेस्ट आएगा, उसके लिए किताब लेनी पड़ेगी, बताएंगे। सीबीटी 2 का सिलेबस क्या रहेगा, वही मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और आपकी करंट अफेयर, साइंस। ठीक है, इतने इतने नंबर की रहती है। इसके लिए आपको अपना सिलेबस उठाना है और इसकी तैयारी करनी है। 15 गुना बच्चे सीबीटी 2 में जाएंगे सीबीटी 1 से। सीबीटी 2 में क्या होगा, सीबीटी 2, अच्छा सीबीटी 1 का मैं बता दूं, 75 क्वेश्चंस का पेपर आता है, उसको 60 मिनट में करना होता है। वही सीबीटी 2 में आपको मिलेंगी 150 मिनट। मतलब 150 मिनट कैसे, 90 मिनट मिलेंगे आपको पार्ट ए के लिए, जो कि आपका जनरल, जैसे सीबीटी 1 का क्वेश्चन आया है
वैसे ही क्वेश्चन उसके अंदर आएंगे। मैथ, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग और रीजनिंग ये आएंगे, उसमें जनरल नॉलेज नहीं आती है। प्लस में 75 नंबर का आपका ट्रेड का पेपर होता है, जिसको पास करना, जिसको पार्ट बी बोलते हैं, उसको पास किए बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सीबीटी 1 के जो मार्क्स हैं वो आपके मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, वो केवल एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है। वहीं सीबीटी 2 का पार्ट ए, सीबीटी 2 में 2 एग्जाम होने हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के मार्क्स मेरिट में जुड़ते हैं, पार्ट बी के मार्क्स में आपको केवल पास होना है, 35% नंबर लाने हैं, तो आपका पार्ट ए सीबीटी 2 का चेक होगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे प्रोसेस है साइको टेस्ट। साइको टेस्ट लिया जाता है किसका? आपके स्टेशन मास्टर का और एएलपी का, इन दोनों का साइको टेस्ट होता ही होता है। उसके अंदर आपको पास होना कंपलसरी है। 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, मतलब 5 एग्जाम होते हैं और पांचों एग्जाम में पास होना जरूरी है। साइको के मार्क्स जुड़ के और सीबीटी 2 के पार्ट ए के 30 मार्क्स जुड़ के आपके मेरिट बनेगी और आपको फिर डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। डीवी में आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने एप्लीकेशन में फॉर्म में भरे थे वही लगने वाले हैं। इसीलिए जो बच्चे अभी फॉर्म की तैयारी कर रहे हैं, भरने के लिए तैयार है, वो अपना ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवा के रखें। 1 साल से पुराना आपका सर्टिफिकेट ना हो। एससी एसटी वाले भी अपने जो सर्टिफिकेट अगर नहीं बनवाया तो बनवा कर रख सकते हैं, उनका चल जाता है 1 साल से पुराना भी, क्योंकि उनका क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में कन्वर्जन नहीं होता है, वो उसी कैटेगरी के अंदर रहते हैं। इसी तरह आपके आधार कार्ड में 10+2 में, 10th में या आईटीआई वाली सर्टिफिकेट में किसी प्रकार की भी थोड़ी बहुत गलती है तो उसको आप इंप्रूव करके रखिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह बनवा के रखिए। फोटो वगैरह खिंचवा के रखिए। बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए या फिर आपका कोई भी जो स्काई ब्लू कलर का है वैसा होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट जैसा नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि फोटो और सिग्नेचर के अंदर बच्चों के बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाते हैं, वो पहले पड़ाव तक ही नहीं पहुंच पाते। इसीलिए अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको लगने वाले हैं वो सभी आप अपने अभी से तैयार करके रखिए। आपको मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको मेडिकल के अंदर भी फिट होना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे, मान लीजिए 10 में से 4-5 बच्चे ऐसे होते हैं जो मेडिकली अनफिट होते हैं, केवल एएलपी की कैटेगरी के अंदर। हमने हमारे 2019 में जब मेडिकल हुआ था तो देखा था बहुत सारे बच्चे आइज की वजह से अनफिट होते हैं, क्योंकि आइज बहुत ही मेन रोल अदा करेगी आपके मेडिकल में। अगर आपकी आइज कंप्लीट है, सही है, 6/6 का विजन है आपका, 0.6 का विजन है, नियर साइटेडनेस का, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, आपकी किसी प्रकार की आइज में कोई सर्जरी या ऑपरेशन वगैरह नहीं हुआ है, कोई स्कार्फ नहीं है, तो आपकी आइज फिट है, आप बिल्कुल एएलपी का मेडिकल क्लियर कर देंगे। बहुत ही कम बच्चे हमने देखे जो आइज में फिट थे और अदर पार्ट्स में उनको निकाल दिया गया, ऐसा हमने देखा नहीं था। पर जिन बच्चों की आइज में अगर कमी है या फिर वो किसी भी एस्पेक्ट में अगर वो पास हो गए हैं पर आइज उनकी अगर ठीक नहीं है तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, मेडिकली आउट आपको कर दिया जाएगा। कलर विजन आपको है, मतलब आप अगर पहचान नहीं पा रहे कि लाल, नीला, पीला कलर है या नहीं है तो भी आप इसमें फिट नहीं हो पाओगे। पर हाँ, जिनको कलर विजन है वो बच्चे ग्रुप डी के लिए एलिजिबल होते हैं। उसमें कुछ पोस्ट है C1 और C2 कैटेगरी, C3 कैटेगरी, उसमें आपको एलिजिबिलिटी मिलती है। आपको नाराज या मायूस होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि एएलपी में नहीं हुआ तो क्या हुआ, अपने को टेक्नीशियन में मौका मिलेगा, अपने को ग्रुप डी के अंदर मौका मिलेगा। एनटीपीसी में भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जिसमें A1 नहीं, A2, A3, B1, B2 वैकेंसीज पे मेडिकल कैटेगरी होती हैं। तो आपको अपना मन बनाना है और अभी से पढ़ने लग जाना है, मैं तो यही कहूँगा आपको। खासकर आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं कि फ्री पास भी मिलता है, खासकर उन बच्चों को जो SC ST कैटेगरी के अंदर आते हैं और वो अगर रिक्वेस्ट डालते हैं, रिक्वायरमेंट डालते हैं जब फॉर्म भरते हैं उसके अंदर, तो आपको फ्री पास सुविधा मिलेगी हर स्टेज के ऊपर। CBT 1, CBT 2, साइको टेस्ट, मेडिकल, और इनमें आपको फ्री पास मिलेगा। अवेल करिएगा, उससे आप टिकट वगैरह निकाल सकते हैं और आपको फ्री में ट्रैवलिंग के लिए अलाउ किया जाता है, केवल SC और ST कैंडिडेट्स को। कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, कट ऑफ कितनी जा सकती है CBT 1 की, तो आपको तैयारी करनी है, अभी उसका कुछ अनुमान नहीं लगा सकते, पर 2024-2018 की वैकेंसीज को आप देखेंगे तो कट ऑफ करीबन आप ये 70 प्लस मान के चले कि मुझे 70 से ऊपर नंबर लाने ही लाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट जब आप लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरे 60 में से आउट ऑफ 75 में से मेरे 35 से ऊपर नंबर, 40 से ऊपर नंबर मुझे लाने हैं, तभी आपके 75% बनेंगे। CBT 2
की बात बाद में करेंगे कितने नंबर लाने हैं, पर ओवरऑल मैं बता दूं कि आपका जो सिलेक्शन फाइनल मेरिट पे होता है वो 70 प्लस अगर आपके नंबर रहते हैं साइको वगैरह मिलाने के बाद में, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। यूआर कैंडिडेट की बात करूं, 2-2 3-3 नंबर आप अगर कम कर ले ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट्स, तो आप अपना पकड़ के चलिएगा कि इतने नंबर मुझे लाने हैं और इसके हिसाब से मुझे तैयारी करनी है। एग्जाम के दौरान बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आसान होती हैं, पर आप जल्दी में टाइम का जो प्रेशर होता है उसके अंदर उसको गलत कर देते हैं। तो बिल्कुल तैयारी अपनी ऐसी होनी चाहिए कि गलत ना हो क्वेश्चन, स्पीड के साथ आप एक्यूरेसी के साथ अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। बात कर लूं कि सैलरी कितने मिलने वाले हैं, क्योंकि यहीं से तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। देखिए 19,900 रुपए आपका सबसे पहला बेसिक रहता है, 8th पे कमीशन लग जाएगा तो उसके बाद आपकी बल्ले ही बल्ले। पर अभी मैं मान लूं कि 7th पे कमीशन में आपकी सैलरी कितनी रहेगी, जो बच्चा पहली बार ज्वाइनिंग करेगा उसी महीने में, तो करीबन करीबन 45 से 50,000 रुपए आपकी सैलरी रहेगी। आप सोच के समझिए कि चलिए कि कोई आईटीआई किया हुआ कैंडिडेट, क्योंकि आईटीआई बेस ही ये वैकेंसी है, तो कोई आईटीआई किया हुआ कैंडिडेट क्या 40-45,000 रुपए अगर जब वो ले रहा है तो उसके लिए और अच्छा क्या हो सकता है। तो बिल्कुल ये मोटिवेशन है। 40 से 45,000 रुपए आपकी सैलरी, 45 से 50 मेरी आई थी, तो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे डिफरेंस होता है। माइलेज की मेन इसमें काया होती है। अगर आपका माइलेज वहाँ पे अच्छा बन रहा है तो आपकी सैलरी 60 प्लस भी जाएगी, पर अगर आपका माइलेज कम बन रहा है तो 40-45 के बीच में रह जाती है। वहीं इसी तरह फ़र्क इसमें, और जो हमारी टेक्नीशियंस की वैकेंसी हैं, ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं, उसमें उनको 30 से 35,000 रुपए मिलते हैं। वही चीज़ें हमें भी मिलती हैं, पर अपना जो है अलग से 20 से 25,000 रुपए किलोमीटर अलाउंस बनता है, जिसकी वजह से हमारी सैलरी एज कम्पेयर टू अदर्स रीच कर जाती है एक हाई वैल्यू पे। पर वहाँ पे आपको काम भी उसी प्रकार का करना पड़ता है। आपकी जो काम है वो सेफ्टी कैटेगरी का है। रेलवे के आप फ्रंट वॉरियर्स रहेंगे। गाड़ी जो चलेगी 130 की स्पीड में, आप सबसे आगे रहेंगे। आपको अपना ध्यान को वहीं पे लगा के रखना होता है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे ड्यूटी कैसे लगती है, तो ड्यूटी आपको एक पर्टिकुलर लॉबी असाइन कर दी जाती है, और ड्यूटीज जो लगती हैं वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से लगती है। मतलब आपने अपने जो लॉबी है उसमें आके अपनी ड्यूटी ऑफ की और आपके बाद में किसी ने दूसरे ने ऑफ की, तो पहले आपकी ड्यूटी लगेगी, जब भी गाड़ी आएंगी उसके बाद आप पीछे वाले की ड्यूटी लगेगी। रेस्ट आपको मिलेगा 16 घंटे अपने हेडक्वार्टर में आने के बाद में। मतलब आपने आज अगर 10 बजे ऑफ किया है तो आप मान के चलिए रात 2 बजे अगले दिन की आप अवेलेबल हो जाएंगे, और अगर आपका लिस्ट में नाम सबसे ऊपर आ जाता है तो आपको 2 या 3 बजे तक ड्यूटी मिल जाएगी। तो इस तरह है, दिन और रात का कोई इसमें सीन नहीं कि आपकी ड्यूटी कोई पर्टिकुलर प्रॉपर या 9 से 9.5 घंटे 10 घंटे के आसपास आपकी ड्यूटी होती है। और आपको दूसरे जब जहाँ पे ट्रेन लेके जानी होती है वहाँ पे आपको रेस्ट रूम्स की भी सुविधाएं दी जाती है। अब रेस्ट रूम आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं बता दूं कि रेलवे के अंदर केवल लोको पायलट और गार्ड ही एक ऐसी कैटेगरी है जिनको रेस्ट रूम की सुविधा दी जाती है, क्योंकि एक बार हम अपने घर से गाड़ी लेके निकलते हैं तो दूसरी लॉबी या हेडक्वार्टर पहुंचते हैं तो वहां पर हमें वापस गाड़ी लेके आना होता है, और इस एक बार जब गाड़ी लेके जाते हैं तो रेस्ट करना पड़ता है आदमी को। 8-9 घंटे ड्यूटी के बाद उसको रेस्ट चाहिए, तो उसको 8-9 घंटे रेस्ट दिया जाता है। वहीं पे उनको खाना मिलता है, वहीं पे उनको सोना होता है, एसी रूम्स होते हैं, अच्छी खासी फैसिलिटीज़ होती हैं आपके लिए, गरम-गरम पानी, नहाने के लिए वॉशर्स और अच्छा-अच्छा खाना आपको प्रोवाइड कराया जाता है प्रोटीन युक्त, और फिर वहाँ से आपको गाड़ी असाइन कर दी जाती है, फिर अपने घर वापस आते हैं। कभी-कभी होता है, मैं भी देखता हूँ कि कभी हम 1 दिन में वापस आ जाते हैं, शॉर्ट ट्रिप लग जाती है, आधे रास्ते जाते हैं, फिर वहीं से वापस गाड़ी लेके आ जाते हैं, या हमारे ड्यूटी आवर्स हो जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। कभी 1 दिन में, कभी 2 दिन में, और मैक्सिमम 3 दिन में हम वापस घर आ ही जाते हैं। बस थोड़ा-सा ये है कि आपकी ये अनशेड्यूल्ड जॉब रहेगी एज़ कम्पेयर टू अदर वैकेंसीज़ में। और थोड़ा-थोड़ा कहीं न कहीं पॉजिटिव्स भी होते हैं, कहीं-कहीं कॉन्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी हर वैकेंसी में, हर रेलवे में होते हैं। तो जिनको भागना-दौड़ना पसंद है, जिनको घूमना पसंद है, वो इस जॉब के लिए एलिजिबल रहते हैं, और जिनको ट्रेन का ड्रीम रहता है। एएलपी बहुत सारे बच्चों का ड्रीम रहा है, मेरा भी ड्रीम था। आपका भी सपना पूरा होगा, बस आपको मेहनत करनी है, यही मैं कहूँगा। आपको करना कैसे है? आईटीआई वाले बच्चे, हम पिछली बार भी देखे कि आईटीआई वाले बच्चे से ज़्यादा कंपटीशन में बीटेक वाले बच्चे सिलेक्शन ज़्यादा लेते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि आईटीआई वाले बच्चे पढ़ाई में ऐसा नहीं कमज़ोर होते। कंप्यूटर का जो सिस्टम पे अपन ने जो एग्ज़ाम देना है, सभी सीबीटी व हैं, आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। कंप्यूटर के ऊपर जो आपने एग्ज़ाम देने हैं, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है ऑनलाइन मोड में।
ताकि आपको माउस वगैरह या टिक लगाने में दिक्कत ना आए। अब की बार आपको गोले नहीं भरने हैं उसके अंदर, ओएमआर शीट नहीं मिलती है, उसके अंदर ही ऑप्शन में माउस से लेके आपको टिक लगाना होता है। तो बहुत सारे बच्चों की वहाँ पर स्पीड क्या है, रह जाती है, मात खा जाती है। तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ऊपर भी तैयारी करनी है। क्या रीज़न रहता है कि बहुत सारे बच्चे एएलपी नहीं बन पाते? डेडिकेटेडली वो बहुत अच्छी पढ़ाई भी करते हैं, तो उसका मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न है दोस्तों ट्रेड टेस्ट। अगर आपने ट्रेड टेस्ट को अपना मजबूत कर लिया, 35% नंबर ले आए, तो आपका सिलेक्शन मैं कहता हूँ लगभग श्योर हो जाएगा। दूसरा है रीज़न सिलेक्शन ना होने का, साइको टेस्ट। साइको टेस्ट में क्या-क्या चेंज हुए थे मेरे समय में, मैं आपके साथ में एक्सप्लेन करूँगा, पर इस वीडियो में नहीं, वीडियो बड़ी हो जाएगी। आपको तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए आपको बिल्कुल नहीं देखना है। आपके पास में अगर 1 महीना तैयारी का रहेगा ना, तो उसकी तैयारी मैं आपको करा के दूँगा, सिलेक्शन मैं आपको दिलवा के दूँगा और साइको के अंदर आपको उसकी चिंता नहीं है। आप बस मैथ, रीज़निंग, जीके, जीएस और साइंस पर फ़ोकस कीजिए। इसको अगर आपने मजबूत कर लिया, तो मैं श्योर सिलेक्शन बोलता हूँ आपका हो जाएगा एएलपी में। तो मोस्टली चीज़ों को मैंने कवर किया है। अगर कोई चीज़ रह गई तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको आरआरबी का सिलेक्शन ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरने की जल्दी मत कीजिएगा और आरआरबी का सिलेक्शन कीजिएगा बहुत ही ध्यान से। 2024 में जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको पता है, उनसे पूछ लीजिए, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। एक तो उन्होंने स्टडी वगैरह ढंग से नहीं की, दूसरा उन्होंने जो सिलेक्शन किया ज़ोन का, उसमें कट ऑफ हाई गई, वहाँ वो रह गए। नहीं तो बहुत सारे ज़ोन ऐसे थे जो हमने भी सजेस्ट किए, वहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उन्हें उम्मीदें भी नहीं थी। वो सीबीटी 2 की तैयारी कर भी नहीं रहे थे, पर उनका नाम आ गया। उनका रीज़न यही था कि उसने ज़ोन सिलेक्शन किया था। तो आप जल्दी मत कीजिएगा, आपके लिए प्रॉपर वीडियो हम लाएँगे कि ज़ोन आपको कौन-सा भरना है, वो भी हम आपको बताएँगे। बस सब्सक्राइब का बटन दबा के रखिएगा और मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है और टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप फॉलो कीजिए, जहाँ पर मैं आपको, अगर आपके पास में किताबें नहीं हैं तो पीडीएफ वहाँ पे शेयर करूँगा किताबों की भी, ठीक है? इंस्टाग्राम मेरा चैनल है एएलपी रवि चौहान के नाम से, उसको आप फॉलो कर लीजिए। छोटी-छोटी जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं वो वहाँ पर भी हम आपको रील्स की मदद से बताते रहते हैं और टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी एक वीडियो जिसके अंदर हम एएलपी को कवर करना चाहते थे, लगभग मैंने कवर किया है और भी आपकी कोई इन्फॉर्मेशन रह गई तो कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल हम बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। लगे रहिए, डटे रहिए। अब की बार रेलवे पार 2025 का यही नारा है। जय हिंद, जय भारत।